मेरा तो यही कहना है, बच्चे समान हैं भाई। जिस चीज़ के बच्चे भाई लड़का हकदार है, उसका हकदार बेटी भी है। और मैं तो यही कहूँगा सभी से, बल्कि और ज़्यादा आप बेटियों पे ध्यान दें। बेटी बच्चों से, लड़कों से भी ज़्यादा आपका नाम रोशन कर सकती हैं। क्योंकि क्योंकि मेरा साइंस बायो सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो आगे जाके फिर डॉक्टर की फील्ड में ही मुझे जाना सही लगा। और इसका खुद का जो रुचि थी, वो इसके 10th से ही इसके मन में ये था कि पापा मैं डॉक्टर की तैयारी करूँगी। साथियों नमस्कार। खुशी सैनी का डॉक्टर बनने का सपना हुआ पूरा। नीट किया क्वालिफाई, जाने विशेष रिपोर्ट। अच्छा, जब आपने पहली बार नीट का रिजल्ट देखा और आपने अपना नाम क्वालिफाई लिस्ट में पाया, तो उस सटीक पल में आपके दिमाग में पहला विचार क्या है? पहला विचार मैं अपने बाबा जी को बहुत मानती हूँ, गॉड जो हमारे हैं, तो मैंने बस उनको थैंक यू बोला सबसे पहले, क्योंकि सब उन्होंने ही किया है जो भी है। अच्छा, तैयारी के दौरान कई बार ऐसा वक्त आता है कि मार्क्स अपने टेस्टों में कम आ जाते हैं या फिर मनोबल टूट जाता है कम नंबर आने से, तो उस लो फेज में खुद को बाहर निकालने के लिए आप क्या करते थे? टेस्ट के जब मार्क्स देखते हैं, अगर कभी मतलब फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कभी कम आते हैं, कभी हाई आते हैं, तो जब लो आते थे तो मैं डीमोटिवेट हो जाती थी, तो मैं फिर घर पे फ़ोन कर लेती थी पापा को, बस वो मुझे मोटिवेट कर देते, वो देख के मुझे मोटिवेशन आ जाता था और फिर से मैं दोबारा स्टार्ट कर देती थी। नीट परीक्षा में काफ़ी लाखों की संख्या में छात्र छात्राएं बैठते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही पास हो पाते हैं। आपकी रणनीति में ऐसा क्या अलग कोई एक्स फैक्टर था जिसने आपको दूसरों से आगे निकलना सिखाया? मेन चीज़ वही है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया, और वो भी मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स, जितने भी रिलेटिव्स हैं, मेरे पापा मम्मी, चाचा चाची, दादा दादी, सब ने हर पल पे मुझे कंट्रीब्यूट किया, अच्छा मोटिवेट किया। तो उसकी वजह से मेरे अंदर अलग ही सेल्फ़ कॉन्फिडेंस था, जिसकी वजह से मैं ये कर पाई। आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ ज़माना है, तो सोशल मीडिया, फ़ोन और दोस्तों से दूरी बनाना कितना मुश्किल होता है ये आज आम लोग जानता है, लेकिन आपने इस डिस्ट्रैक्शन को कैसे मैनेज किया, सोशल मीडिया से दूरी और दोस्तों से दूरी, और इसको नीट को क्वालिफाई किया? सोशल मीडिया तो ये है, अगर आपके माइंड में है कि अभी आप ये कंपटीशन कितना टफ़ है, हम सभी को पता है, इतने सारे लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स इसमें बैठते हैं, तो फिर अब उसमें ये तो नहीं है कि हम फ़ोन ही चलाने बैठ जाएंगे। अगर आपके माइंड में है कि हमें क्लियर करना है, तो आपको सोशल मीडिया से खुद से ही अपने मन को समझाना होगा और फिर उसको सही जगह यूटिलाइज़ करना होगा। आप यूट्यूब पे स्टडी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया को अच्छे से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि लोग डॉक्टर बनने के बाद में बड़े शहर और विदेशों का रुख कर लेते हैं, ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश की ओर रुख कम करते हैं। तो ग्रामीण परिवेश में के बारे में आपका क्या विचार रहेगा? तो नेशनलिटी हमारी इंडियन ही है, और इंडियन एक मोस्टली रूरल बैकग्राउंड है, इंडिया में डेवलपिंग कंट्री है, तो इसमें मेरा तो यही है कि सबसे पहले मैं अपनी कंट्री के लिए ही कंट्रीब्यूशन दूंगी। यहाँ पे जो रूरल एरियाज़ हैं वो ज़्यादा, उनको मेडिकल फील्ड की ज़्यादा ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन तो सबसे पहले यहीं रहेगा। एक अंतिम सवाल है आपसे, जब परीक्षा का दबाव आपका ख़त्म हो गया नीट की परीक्षा का, तो वह कौन सी चीज़ थी जिसे आप सबसे पहले करने का सोचा आपने? जैसे कई लोगों का होता है कि जाते ही सोना है 2-3 दिन लगातार, या फिर बढ़िया डाइटिंग करनी है, कोई भी ऐसी चीज़? तो ऐसे तो मेरी लिस्ट में काफ़ी चीज़ें थी। सबसे पहले तो मुझे अपने रिलेटिव्स के पास, जैसे बुआ जी, नाना नानी, उनके पास रुकने जाना था जी। उनके साथ टाइम स्पेंड करना था, क्योंकि काफ़ी ईयर से मैं गई नहीं हूँ रुकने के लिए। और सेकंड, मुझे और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, लाइक मुझे जैसे लिसनिंग सॉन्ग्स, आई लव टू लिसन सॉन्ग्स, तो वो मुझे चीज़ें सॉन्ग्स में मुझे एक्सप्लोर करना था। और एंड बाकी अपने एडिटिंग वगैरह सीखनी थी मुझे मेन। बाद में मैं यूट्यूब चैनल वगैरह स्टार्ट करूँगी जो, तो एडिटिंग मुझे सीखनी है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देंगे आप? नो डाउट सबसे पहले तो जो मेरे गॉड हैं बाबा जी, जिनका विश्वास मुझे है बहुत, तो वो हैं। फिर मेरे मम्मी पापा आते हैं। सबसे ज़्यादा मेरे मम्मी पापा हैं, उसमें कोई वो नहीं है, उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया।
अगर वो थोड़ा सा भी ये कहते कि नहीं, मतलब ना कभी उन्होंने बोला ही नहीं कि नहीं कर पाएगी या नहीं करना है। उन्होंने ही आगे से आगे मुझे मोटिवेट किया। और फिर मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, कोई भी, सारे फ्रेंड्स जो थे, कोई भी मतलब एक भी नेगेटिव पर्सन मेरी लाइफ में आई डोंट थिंक कि था जो बोले कि नहीं तू नहीं कर सकती या नहीं होगा। सब आगे से आगे यही मोटिवेट करते थे कि करना ही है और मैं कर ही सकती है तू।